नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आप यूट्यूब चैनल स्टडी नीड्स पर। दोस्तों, जैसा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है लगातार देखने को मिल रही है और ठीक इसी प्रकार से जहां एक और पद वृद्धि की मांग लगातार चली आ रही है, तो दूसरी तरफ लगातार देखने को मिल रहा है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक ना होने के कारण स्कूलों की जो शिक्षा व्यवस्था है लगातार प्रभावित होती दिख रही है। दोस्तों, सही अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप तक सही अपडेट्स पहुंचती रहे। लेकिन सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ पर कितने पदों पर आप सभी की जो रिक्तियां हैं वह देखने को मिल रही है। यहाँ पर उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए जैसा कि लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं अपने पद वृद्धि को लेकर, और ठीक इसी प्रकार से इस पर जो खाली पद हैं वह 21,496 पद देखे जा रहे हैं जो कि खाली हैं आज की स्थिति में, जिस पर स्वीकृत पद 42,620 सहित कार्यरत के साथ बात करें तो 21,134 और खाली जो पद हैं वह 21,496 है। माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के साथ बात करें जो कि प्रस्तावित है आप सभी की शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा के साथ, जिसका नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द या किसी भी वक्त देखने को मिल सकता है। और मैं आपको बता दूं कि अगस्त महीने में इसके लिए परीक्षाएं भी संभावित की गई है ईएसबी के ऑफिशियल साइट पर। और यहां पर देखें तो स्वीकृत जो पद हैं वह 1,11,000 पद हैं, तो वहीं पर कार्यरत 61,000। तो रिक्त पदों की जो संख्या है सबसे अधिक यानी 50,000 पदों पर यहां पर रिक्त पद प्रदर्शित किए जा रहे हैं। साथ ही में प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 संबंधी बात करें तो यहां पर स्वीकृत जो पद हैं 1,48,000 हैं, और वहीं पर कार्यरत की बात करूं तो 1,40,000 हैं। तो रिक्त पद यानी 8,000 अभी भी इस पर रिक्तियां शेष हैं। हालांकि काफी अभी उच्च पद प्रभार देखने को मिल रहा है, उससे भी लगातार रिक्तियां देखने को मिलेगी। और साथ ही में काफी ऐसे शिक्षक हैं जो लगातार सेवानिवृत्त भी हो रहे हैं, तो निश्चित ही कह सकते हैं कि दूसरी तरफ इससे भी रिक्तियां देखने को मिलेगी। लेकिन खास बात यह है कि माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 में 50,000 जगह खाली पड़ी हुई हैं और जिस पर 9,000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं, जिसके लिए जो परीक्षाएं हैं वह अगस्त महीने में संभावित की गई हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखें लोक शिक्षण संचालय की ओर से क्या कुछ इस पर आयुक्त महोदय के द्वारा कहा गया, तो इस पर बताया गया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जाएगा। शासन को खाली पदों की जानकारी भेजी गई है। इस साल तक 9,000 पदों पर भर्ती की जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इसके बारे में और भी देखें तो यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि 2,000 स्कूलों की पहली कक्षा में एक भी प्रवेश नहीं। काफी यहाँ पर जटिल स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि यहाँ पर 2,000 स्कूलों में पहली कक्षा में एक भी प्रवेश नहीं मिले हैं। कुछ इस प्रकार की स्थितियां देखने को मिल रही हैं। निश्चित ही कह सकते हैं कि शिक्षा स्तर काफी कमजोर देखने को मिल रहा है। निश्चित ही कह सकते हैं कि शिक्षकों की जहां एक और कमी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ कुछ इस प्रकार के अपडेट्स निश्चित तौर पर काफी परेशान कर सकती हैं, क्योंकि यहां पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। शिक्षक भर्ती लगातार विवादों की स्थितियों में देखने को मिल रही है। शिक्षक भर्ती के लिए लगातार प्रदर्शन जारी है। शिक्षक भर्ती में लगातार रिक्तियों को लेकर, लगातार शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं। इसके बीच इस प्रकार की अपडेट्स निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ इस प्रकार से सवाल खड़े कर रहे हैं, जहां 2,000 स्कूलों में पहली कक्षा की बात की जा रही है जहां एक भी प्रवेश नहीं। सरकारी स्कूलों के लिए प्रश्न चिन्ह है, निश्चित ही कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले यहां पर देखें बड़ी वजह तो शिक्षा का स्तर गिरा। प्री प्राइमरी स्कूलें खोले पर शिक्षकों की भर्ती नहीं की, यानी शिक्षकों की अपर्याप्तता लगातार देखने को मिल रही है। जहां दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों की भी व्यवस्थाएं नहीं की गई है इस सत्रों में, तो दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती भी पूरे पदों पर नहीं की जा रही है, जिसके कारण यहां पर शिक्षा की गुणवत्ता यहां पर काफी कम देखने को मिल रही है। तीसरी तरफ अगर हम बात करें आपके साथ, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी अब दिल्ली में उठाएंगे नियुक्ति की मांग। चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन के बाद भी यहाँ पर नियुक्ति नहीं दी गई। कहना यह है कि नियुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए अभ्यर्थी, जिसके कारण यहाँ पर दिल्ली के जंतर मंतर के स्थान को चुना गया है यहां पर प्रदर्शन किए जाने के लिए, अपने नियुक्ति की मांग किए जाने के लिए, क्योंकि यहां पर वर्ग 3 संबंधी जो नियुक्तियां हैं फिलहाल नहीं दी गई हैं, और जिसके कारण यहां पर जंतर मंतर दिल्ली में नियुक्ति की मांग की जाएगी। तो निश्चित ही कह सकते हैं कि लगातार चाहे वह वर्ग 1 हो चाहे वह वर्ग 3 हो, लगातार अभ्यर्थियों की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे हैं, लगातार अपनी मांग के लिए प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो शिक्षा की इस प्रकार की गुणवत्ता देखने को मिल रही है कि प्रवेश ही
सरकारी स्कूलों में नहीं मिले हैं। कुछ इस प्रकार की स्थितियां काफी परेशान कर सकती है। लेकिन फिलहाल मैं बात करूं तो वर्ग 3 के साथ, तो वर्ग 3 में नियुक्ति का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों को आज दिनांक तक नियुक्ति न मिलने के कारण इनकी ओर से नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा दिल्ली के जंतर मंतर में। और दोस्तों, लगातार अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन जैसा कि यहाँ पर आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 का यहाँ पर यह मामला है, जिस पर चयनित उम्मीदवार, चयनित शिक्षकों को नियुक्ति नहीं दिए जाने के कारण लगातार प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ इस परिस्थितियां बनती है, लगातार अपडेट्स करते रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में 50,000 रिक्तियां देखने को मिल रही हैं, जिस पर 9,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। साथ ही में शिक्षक भर्ती वर्ग 3 संबंधी अगर बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए पात्रता परीक्षा संबंधी सितंबर महीने में परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं। लेकिन 2020 में जो भर्ती प्रक्रिया संपन्न की गई वह अभी भी पूरी न होने के कारण यहां पर नियुक्ति की मांग करने वाले अभ्यर्थियों की ओर से एक बार पुनः प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों, यहां पर मैं बात करूं तो दिनांक 30 जुलाई 2024 को यहां पर प्रदर्शन किया जाएगा वर्ग 3 अभ्यर्थियों की ओर से। कुछ इस प्रकार की अपडेट्स देखने को मिल रही हैं, क्योंकि लगातार वर्ग 3 अभ्यर्थियों की ओर से अपने नियुक्ति की मांग की गई, लेकिन यहां पर आज दिनांक तक उनको नियुक्ति नहीं दी गई, और जिसके वजह से अब इन्हें जंतर मंतर में अपने नियुक्ति की मांग करना पड़ रहा है। साथ ही में वर्ग 1 के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार उस पर भी प्रदर्शन जारी है। क्या कुछ स्थितियां बनती है, लगातार हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे। लेकिन उस पर भी वर्ग 1 अभ्यर्थियों के लिए भी, जैसा कि आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से जो नई भर्ती 2023 है उसे भी अभी होल्ड कर दिया गया है माननीय न्यायालय की ओर से। उस पर बताया गया है कि पहले पुरानी जो भर्ती है, शिक्षक भर्ती 2018 है, उसे ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के साथ पूरा किया जाए, इसके बाद नई भर्ती प्रक्रिया संपन्न किया जाए। तो शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेकर इसी प्रकार की स्थितियां लगातार प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। और भी कोई अपडेट्स मिलती है सही अपडेट के साथ ही लेके आएंगे। लेकिन निवेदन के साथ कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आप तक सही और ऑथेंटिक जानकारी ही दी जाती है। मिलेगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।